हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ओयू कैसे क्रिएट करते हैं सर्वर 2019 में। सो ओयू स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ओयू हम लोग किस पर्पज से डोमेन एनवायरनमेंट में क्रिएट करते हैं। सो ओयू क्रिएट करने का मेन रीज़न ये होता है कि हम अपने जो एडमिन के राइट्स होते हैं हम उसे मल्टीपल यूजर्स में जो डोमेन के यूजर्स होते हैं उसमें किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, या कि एडमिनिस्ट्रेटर के रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम डोमेन यूजर में किस तरीके से डिवाइड करते हैं, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं। अगर जैसे कि अब एक ऑफिस होता है, एक ऑफिस में एक कंपनी है। कंपनी में डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं, जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट होता है, जैसे कि वहाँ पर प्रोडक्शन होता है, अकाउंट डिपार्टमेंट होता है, और कंपनी में मार्केटिंग होती है। तो नेचुरल सी बात है कि एक बंदा ये सारे काम नहीं कर सकता है। तो एक प्रॉपर तरीके से कंपनी अगर मुझे चलानी है तो हम लोग उसको हर एक डिपार्टमेंट को हर एक चीज़ को हम डिपार्टमेंट में डिवाइड कर देते हैं। अब वो डिपार्टमेंट वाइज हम सारे यूजर्स को हम राइट्स दे देते हैं। तो उसी तरीके से हम जब डोमेन कंट्रोलर एनवायरनमेंट में बात करते हैं तो ओयू का काम यही होता है कि जो मेरे एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, रोल्स है, वो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसे हम यूजर्स के साथ डिवाइड कैसे करते हैं, ये हम देखेंगे इस वीडियो में। तो उसके लिए सबसे पहले हमें तो यू कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले हम अपने डीसी मशीन पे चलते हैं, जिसमें मैंने ऑलरेडी अपना सर्वर 2019 डाला हुआ है, जिसमें डोमेन मेरा cvks.com डोमेन का नाम है। तो हमें अगर जानना है ओयू क्रिएट करना है तो सबसे पहले हम जाएंगे टूल्स के अंदर में, फिर वहाँ से हम जाएंगे एक्टिव डायरेक्टरी एंड यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में। उसके बाद हम हमारा जो डोमेन है shivvikas.com, उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। उसके ऊपर राइट क्लिक करने के बाद न्यू में जाएंगे। न्यू में जाने के बाद हम वो ऑर्गेनाइजेशन यूनिट में क्लिक करेंगे। यहाँ मुझे एक सेल्स नाम का ऑर्गेनाइजेशन यूनिट बनाते हैं हम। तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन यूनिट का नाम जो दे रहे हैं सेल्स है, और चेक मार्क लगा के रखेंगे कि जिससे प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सीडेंटल डिलीशन से बचा रहे। ओके करते हैं हम। तो इस तरीके से हमने ऑर्गेनाइजेशन यूनिट बना लिया है। सो ये अभी हमने सेल्स ऑर्गेनाइजेशन यूनिट क्रिएट कर चुके हैं ऑलरेडी। अब जैसे हमने बोले थे कि ऑर्गेनाइजेशन यूनिट से हम एडमिनिस्ट्रेटर की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम डोमेन यूजर्स को शेयर करते हैं, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। तो हम देखते हैं कि उसे किस तरीके से करते हैं। तो उसके लिए पहले मुझे सेल्स के ऊपर राइट क्लिक करके सेल्स के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और डेलीगेट कंट्रोल में जाएंगे, जिससे हम अपने जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके साथ शेयर कर सके। फिर हम यहाँ नेक्स्ट करेंगे, विजार्ड आ गया है जो। और उसके बाद जिस यूज़र को मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है उसे ऐड करना है। तो हम ऐड में जाएंगे। जैसे ऑलरेडी मैंने एक अमित नाम का मेरे यहाँ पर यूज़र है, उसे मेरे को परमिशन देनी है। तो मैं एडमिन अमित को यहाँ पर ऐड करूँगा। तो मैं अमित लिख के चेक नेम कर लेता हूँ, और फिर ओके पे क्लिक करते हैं। फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर जो भी आपको दिख रहा है सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो हम यूज़र को दे सकते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं फर्स्ट ऑप्शन क्रिएट कर चेक कर रहा हूँ, जिसमें क्रिएट, डिलीट एंड मैनेज यूज़र अकाउंट है। आप चाहे तो और भी परमिशन इसके साथ दे सकते हैं। तो अभी मैं फर्स्ट में एक पहला परमिशन दे रहा हूँ, दूसरे में एक रिसेट यूज़र पासवर्ड की भी परमिशन दे रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे एंड फिनिश करेंगे। तो ये मैंने पहला यूज़र ऐड कर लिया जिसको मैंने एक दिया है। हम उसके बाद एक यूज़र और ऐड करेंगे। सो जो दूसरा यूज़र हमको लेना है वो राहुल है, जिसको हमको फिर से परमिशन देनी है। तो हम फिर वापस से सेल्स पे चलेंगे, डेलीगेट कंट्रोल में क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। तो विजार्ड ओपन होगा एक। फिर यहाँ से जाके हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पर राहुल टाइप करेंगे, तो और उसके बाद चेक नेम कर लेंगे, जैसे हमारा वेरीफाई हो जाए कि राहुल यूज़र है इधर। ओके करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। पहले वाले यूज़र को हमने यूज़र का मैं दिए थे राइट्स, अभी हम इसको यूज़र और ग्रुप दोनों के राइट्स देंगे।
मीन्स यूज़र भी मैनेज कर सकता है, ग्रुप भी मैनेज कर सकता है। तो इस तरीके से हमने परमिशन असाइन किया है। अब परमिशन को चेक करते हैं। तो उसके लिए हम जब पहले मशीन से लॉग ऑफ होंगे, साइन आउट करिए यहाँ से हमने। साइन आउट करने के बाद सबसे पहले हम अमित यूज़र से लॉगिन करेंगे। तो अदर यूज़र में क्लिक करते हैं और उसके बाद अमित यूज़र पे जाते हैं, पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद हमें सर्वर मैनेजर में जाना होगा। सर्वर मैनेजर में क्लिक करेंगे हम। जैसे ही हम सर्वर मैनेजर में क्लिक करते हैं तो सबसे पहले हमें अपने अमित यूज़र को उसके साथ ऑथेंटिकेट करना होगा। तो हम यहाँ पर अमित यूज़र नेम और उसका पासवर्ड डालेंगे और उसको ऑथेंटिकेट करने के बाद अब सर्वर मैनेजर ओपन हुआ है। तो अब सर्वर मैनेजर में हम वापस से टूल्स में जाएंगे। टूल्स में जाने के बाद हम एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर में जाएंगे और चेक करेंगे कि हमने जो अमित को परमिशन दी है वो बनता है कि नहीं। तो अभी जैसे अगर मैं यहाँ पर कहीं भी यूजर्स में जाता हूँ और खाली जगह पे राइट क्लिक करके यूजर की हम परमिशन देखते हैं, देखिए यहाँ पर अभी बाय डिफ़ॉल्ट यूजर को कोई परमिशन नहीं है, वो कुछ यूजर क्रिएट वगैरह नहीं कर सकता बिकॉज हमने जो इसको परमिशन दी है वो सेल्स के लिए दी है। तो अब सेल्स ओयू में चलते हैं। वहाँ जाने के बाद राइट क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर अभी आपको न्यू दिख रहा है। अब न्यू में जाके मैं यूज़र क्रिएट कर सकता हूँ। तो जो ये परमिशन मैंने अलाउ किया था मैंने ऑर्गेनाइजेशन यूनिट के अंदर पे, तो ये मुझे यहाँ पर अमित यूज़र पे मिल गया। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे यूज़र राहुल के लिए। तो पहले हम यहाँ से साइन आउट होते हैं। साइन आउट होने के बाद हम अब राहुल यूज़र से लॉगिन करेंगे। तो वापस से हम जाते हैं अदर यूज़र्स में। अदर यूज़र में आने के बाद हम यहाँ पर राहुल लिखते हैं और पासवर्ड डालेंगे। तो मशीन जब लॉगिन हो जाती है तो उसके बाद हम वापस से सर्वर मैनेजर की तरफ जाएंगे और यहाँ भी अपने जो राहुल यूज़र है उसको हम ऑथेंटिकेट करवाएंगे। तो सर्वर मैनेजर जाने के लिए हम सर्च बॉक्स में भी सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर गए और सर्वर मैनेजर के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ भी आने के बाद हम राहुल यूज़र को ऑथेंटिकेट करेंगे। तो राहुल यूज़र नेम देन उसका पासवर्ड, उसके बाद यस करेंगे। तो सर्वर आफ्टर सर्वर मैनेजर ओपन होने के बाद वापस से हम टूल्स की तरफ चलेंगे। टूल्स में क्लिक करने के बाद एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में जाएंगे और वापस से जाके हम ये चेक करेंगे कि जो हमने राहुल को परमिशन दी है वो प्रॉपर मिली थी कि नहीं। तो पहले यूज़र्स में जाते हैं, चेक करते हैं कि हमने जो परमिशंस दिए है वो मिला था कि नहीं। तो यहाँ पर हम यूज़र के ओयू पे क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करते हैं, देखते हैं कहीं भी हम ब्लैंक स्पेस में। तो हमें यहाँ पे सेम वही है, कोई परमिशन नहीं है, कुछ क्रिएट नहीं कर सकते। वापस से हम चलते हैं सेल्स में, क्योंकि मैंने सेल्स के लिए इसकी परमिशन असाइन की थी। सेल्स में क्लिक करते हैं और न्यू में जाकर देखते हैं तो इसे ग्रुप एंड यूज़र दोनों की मैनेजमेंट की परमिशन है। तो इस तरीके से हम ऑर्गेनाइजेशन यूनिट के अंदर पे यूज़र्स को हम एडमिन राइट्स मैनेजमेंट की परमिशन देते हैं। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और नए मेरे चैनल में आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा जिससे मेरी आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहे। थैंक यू।